जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दा अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदा। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको बवासीर का मसला है, बवासीर चाहे मौके वाली बवासीर हो, चाहे बादी बवासीर हो, चाहे खून वाली बवासीर हो, किसी भी किस्म की बवासीर हो, बवासीरी जहर हो या पखाने के साथ खून आ रहा हो, तो आपने सिर्फ चंद पत्ते ये इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी हर किस्म की बवासीर का चंद हफ्तों में ख़ात्मा होगा। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको सिंगल रेमडी और आसान चीज़ें बताते हैं जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं और हमें दुआओं में याद रखते हैं। जो इलाज के लिए आते हैं अल्लाह उनको भी शिफा देता है, जो दवाई मंगवाते हैं उनको भी शिफा देता है, जो घर बैठे टोटके इस्तेमाल करता है उसको भी मेरा रब शिफा देता है। वो हमारे लिए दुआएं करता है, आपकी दुआएं हमारे लिए सरमाया है। तो बवासीर की जितनी भी किस्में हैं, 3 किस्में तो बड़ी हैं बवासीर की, खूनी है, मोकों वाली है, बादी है। इन तमाम का ताल्लुक खून के बिगाड़ से मैदे की तेज़ाबियत से है, और मैदे की तेज़ाबियत का अल्लाह ने इलाज चंद पत्तों में रखा है जो आपको दुनिया के हर कोने में किसी भी जगह पे किसी भी दाम के साथ आपको मिल जाते हैं। ताज़े भी, ताज़े नहीं तो खुशक मिल जाते हैं। अब पहली बात तो ये है कि आपको अगर खूनी बवासीर है तो खून दर्द से आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। अगर खून बग़ैर दर्द के फ्रेश आ रहा है तो आप बड़ा गोश्त है, चिकन है, इस तरह की गर्म तेज़ाबियत वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। बाज़ लोगों को ज़्यादा कॉफ़ी पीने से बवासीर होती है, बाज़ को ज़्यादा चाय पीने से होती है, बाज़ को कब्ज़ होने की वजह से, अंतड़ियों में खुश्की होने की वजह से फिर शरियाने फट के खून आना शुरू होता है। बाज़ को बहुत ज़्यादा बादी चीज़ें खाने से खून तो नहीं आता मगर बादी बवासीर होती है, पखाने वाले रास्ते से रतूबत और पानी खारिज होता है। बाज़ को मोके और मसे बन जाते हैं, बाज़ को कब्ज़ और गैस की वजह से, खुश्की की वजह से खून आना शुरू होता है। किसी भी किस्म की बवासीर की अलामत हो तो आपने सिर्फ खाने के बाद चंद पत्ते ताज़े आपने पुदीने के चबा के खा लेने हैं। चाहे उसको काट के आप सलाद के तौर पे खाएं, लेकिन चबा के खाएं। ये ना हो कि आप खाएं और साबत ही उसी तरह वो पखाने के रास्ते खारिज हो जाए, ऐसा नहीं। उसको चबा के थोड़ा सा उसका रस और असर और उसकी तासीर आपके मैदे में जाए, फिर वो हज़म के प्रोसेस से गुजरे, फिर आपको फ़ायदा होगा। इसमें आपको नेचुरल मेप्राजोल मिलेगा पुदीने के अंदर। ये फ़ारसी में इसको नाना भी कहते हैं, अरबी में भी नाना कहते हैं, फ़ारसी में भी, और उर्दू में इसको पुदीना कहते हैं, हिंदी में पूदना कहते हैं, पंजाबी में पूदरा कहते हैं। ये आपको ताज़ा हर मौसम, हर जगह, सब्ज़ी वाले से, सलाद वाले से, ग्रोसरी वाले से, आपको फल वाले से मिल जाएगा। अच्छा, अब आपको ताज़ा नहीं मिलता, आप ऐसी जगह पे हैं तो आपको पंसारी से खुशक पेपरमिंट मिल जाएगा। इसको पेपरमिंट भी कहते हैं, इसका सत भी मिल जाएगा, लेकिन आपने सत नहीं लेना, इसका एक्सट्रैक्ट नहीं लेना, आपने इसको क्रूड फॉर्म में लेना है। यानी कि पत्तों को चाहे वो पीसा हुआ हो, चाहे वो इसी तरह साबत पत्ते हों, खुशक हो, ताज़ा हो, आप किसी तरह भी ले लें। हर खाने के बाद अगर ताज़े पत्ते हैं तो चबा के ले लें। अगर आपको खुशक मिलता है, पीसा हुआ या साबत खुशक पत्ते, तो उसका आप जोशांदा बना के पी लें। चंद दिन, चंद हफ्ते आप करेंगे इंशाअल्लाह तो हर किस्म की बवासीर आपके जिस्म से उसका जहर निकल जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत, खून का आना सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, खून साफ़ होगा, जो बवासीरी जहर जिस्म के अंदर है वो खारिज होगा। और हमें दुआ में याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।